आज झारखंड के राजधानी रांची के एयरपोर्ट के समीप जो ईडी कार्यालय है वहां पे आज कांग्रेस के द्वारा आज घेराव किया गया और इनका साफ तौर से कह रहा है कि जो नेशनल हेराल्ड केस में जो राहुल गांधी और कई तमाम ऐसे सोनिया गांधी की जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह वापस ले, अन्यथा ऐसी आंदोलन चलता रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रोल रोल के माध्यम से आपने देखा होगा 8,714 करोड़ रुपया लिया, लोगों को ईडी से डरा करके फ्रॉडिंग करके वहां ईडी की नजर नहीं पड़ती है, वहां ईडी नहीं जाता है। 2018 से 2024 के बीच जो बातें सार्वजनिक हो चुकी है वहां ईडी का छापा नहीं पड़ता, चाहे 1 रुपये का ट्रांसफर नहीं है, 1 इंच भूमि का ट्रांसफर नहीं है, 1 संपत्ति का ट्रांसफर नहीं है, वहां ईडी जाती है। इसीलिए यह सरासर अन्याय है। इस अन्याय के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी गांधी से किए कर। अरे राहुल गांधी की तुलना आप विदेशों में कर लीजिए आपके प्रधानमंत्री से, आप कर ले, दम है। जितनी इज्जत राहुल गांधी की अमेरिका में है, प्रधानमंत्री की भी उतनी इज्जत नहीं है, क्योंकि नीतियों से चलता है। बकबौना प्रधानमंत्री हो गया है, अड़बड़ अड़बड़ बोल दिएगा तो देश में आप नीति की बात कहाँ करेगा। आप तो यहाँ पे ये लोगों देखिए, ये जो है भाजपा के लोग जो है देश में गांधी को पूछता है, लेकिन विदेश में गांधी को पूछता है, लेकिन देश आएगा तो गांधी को गाली देगा, गोडसे को पूजेगा। देश हमारा खतरों से घिर गया है, आर्थिक खतरा है, सामाजिक खतरा है, राजनीतिक खतरा है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रत्येक जिला में जिस प्रकार से 5 स्टार होटल के समान जिला कार्यालय का निर्माण किया, कौन बोल रहा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे इतना हो हल्ला राहुल जी किए, क्या हुआ? वहां ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाता है? और आपने जो है इतना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूला, वो क्या हुआ? आप बता दें। फिर नेशनल हेराल्ड मामले में जो समन भेजा गया है, उस समन को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, नेशनल हेराल्ड का जो मामला था आज से 80-90 साल पूर्व की ये घटना है। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले लोग हैं। अब 100 साल पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, आप इस पे पड़े हुए हैं वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान को आपको छुपाना है। आज के तारीख में जिस प्रकार से कभी बाबर, कभी हुमायूं, तो कभी आप औरंगजेब से, आप जब मुद्दा नहीं भटक रहा है तो गांधी परिवार को टारगेट कर दीजिए कि भ्रष्टाचार है गांधी परिवार। गजब की मानसिकता है। गांधी परिवार तो कुर्बानी दिया है। वो नेहरू जिसपे आप नेशनल हेराल्ड का इल्जाम लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, 9 साल तो जेल में रहा नेहरू गांधी। मोदी जी कभी जेल गए? भाजपा के लोग कभी जेल गए? अरे जिसने घर को बनाया है वही घर का चूने का से वो आहत होता है। जो घर को बनाया ही नहीं है वो तो घर को तोड़ने में लगा हुआ है। देश को हमने गढ़ा है, देश को हम ही गढ़ेंगे। और ये जो ईडी जो है ये कुछ नहीं है, ये बिहार चुनाव है, क्योंकि आपके पास में मुद्दा नहीं है। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे के माध्यम से आप जो नीतीश कुमार को बल देना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल में नीतीश से उसका वोट घसक गया है। आपका जो है लोकतांत्रिक पार्टी जो है, पासवान की पार्टी जो है, उसे मुस्लिम वोट और दलित वोट घसक गया है। अभी सब चीज, तमाम चीजों को कलेक्ट करने के लिए आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो आप मुद्दे उठा दिए क्या? क्योंकि हिंदू मुसलमान में अब देश की जनता नहीं आएगी, तो गाय गोबर पे आप बात नहीं करेंगे। आपको पतंजलि बेचना है, बेचो यार, अब व्यापारी हो, हमको उसमें नहीं खाना है। देश की जनता ये कर रही है। सीबीआई तो स्वतंत्र एजेंसी है। अच्छा, मुझे ये शुभेंदु अधिकारी का क्या स्वतंत्र एजेंसी है, तो वहां पे क्यों नहीं कर? अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो है नेशनल हेराल्ड का केस है, जो है 100 साल का केस को आप गड़े मुर्दे को आप उखाड़ दिए। 12 साल पहले जांच खत्म हो गया, अब फिर 12 साल से जांच कर रहे हैं। 12 साल क्या कर रहे हैं भाई? अब 12 साल जांच में लगता है।
केंद्रीय एजेंसियां क्या पूरी तरह से भाजपा में? मतलब आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई भाजपा का दलाली कर रहा है? भाजपा का दलाली नहीं बोलेंगे, वो भाजपा का कार्यकर्ता बन करके काम कर रहा है। वो भाजपा का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। देखिए, ईडी सीबीआई को तो कांग्रेस ने बनाया है, उसको तो कांग्रेस ने गठन किया है। वो इसीलिए गठन किया है कि कोई तानाशाही ना हो सके, कहीं भी कोई आर्थिक मामला आवे ईडी उसको निगरानी करे। कोई गंभीर मसला है जहाँ पे स्टेट अगर गवर्नमेंट अगर उसमें फेलियर है तो सीबीआई उस पर जांच करे। यहाँ तो आप एक छोटा सा एक अगर पान बेचने वाला अगर भी बीजेपी का विरोध करे तो आप वहाँ ईडी भेज दे रहे हैं। अब नेशनल हेराल्ड जो इतना जरा मुर्दा को आप उखाड़ रहे हैं, 12 साल पहले जांच खत्म होगा फिर से जांच कर रहे हैं। तो गुजरात चुनाव, बिहार चुनाव में भाजपा को डर सता रहा है, इसीलिए सब देखिए, राहुल गांधी ने जो हमारा अधिवेशन था उसमें कहा था कि आर्थिक बवंडर आने वाला है। जिस प्रकार से कोविड का बवंडर था, ये आर्थिक बवंडर भी उसी रूप में आएगा। आगाह किया है। ये राहुल गांधी जो दूरदर्शी सोच जो रखते हैं ना, जो कह रहे हैं उसी से डर रहा है, राहुल गांधी से डर रहा है भाजपा के लोग। और बिहार चुनाव, गुजरात चुनाव, देखिए चुनाव खत्म हो जाता है तो ये लोग खत्म हो जाता है। जैसे चुनाव होता है कोई ना कोई नया मामला लाता है। हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड को ही लोग अगर ले लेता एक टर्म को, जिसको आपने सजा दिलवाया है, आप बता दें इसको। अरे ये लोग तो गौ माता की बात करने वाले लोग, बीफ का पैसा खाता है, उससे क्या बात करें। और हमारे नेता के छवि में धूमिल करने का जो प्रयास है, लगातार बढ़ते कांग्रेस के जनाधार और हमारे नेता की लोकप्रियता से घबरा गए। आने वाले गुजरात विधानसभा के चुनाव, आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार की कार्रवाई करके एक ऐसे केस में चार्जशीट दाखिल करना, वो भी समय पर हमारा सवाल है कि जिसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला बनता ही नहीं है। ऐसे में आप इस प्रकार की कार्रवाई करके क्या दिखाना चाहते हैं? देश की जनता को जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सवालों पर जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के विरोध में ईडी कार्यालय आप लोग घेराव किए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारों पे किया जा रहा। आप जानते हैं पूरे भारत देश में संविधान की बात करने वाला अगर कोई नेता है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी है। रोजगार की बात करने वाला अगर कोई नेता है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी है। महंगाई कम करने की बात करने वाला कोई नेता है तो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी जब सदन में मोदी जी और अडानी का रिश्ता पूछते हैं तो मोदी जी धीरे से ईडी को भेज देते हैं। जब सदन में राहुल जी रोजगार के विषय में देश के नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो मोदी जी सीबीआई और ईडी को भेजने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, सोनिया गांधी जी डरने वाले नहीं है, ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। क्योंकि जिन लोगों के मन में, दिल में कोई खोट होता है वो डरते हैं। पूरे भारत देश में आप जानते हैं जिस प्रकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का काम राहुल गांधी जी ने किया, वो आपने देखा देश का किसी नेता ने नहीं किया। तो देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह घबराते हैं राहुल गांधी जी से, डरते हैं राहुल गांधी जी से। इसलिए ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, उनको आगे करके ये कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये लोग डर जाएंगे और मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का मुद्दा है। देश में मुद्दा क्या? महंगाई का मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हमारे नेता डरने वाले नहीं है। आज हम लोग ईडी कार्यालय का घेराव किए हैं। निश्चित तौर पर अगर ये केस वापस नहीं लेते तो आने वाले समय में देश की राजधानी दिल्ली में हम लोग संघर्ष करेंगे, लोकसभा का भी घेराव करने का काम करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। भाजपा के बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आया है, क्यों बोल रहा है कि यहाँ जो है सो आंदोलन करके ईडी कार्यालय को मतलब दबाव बनाया जा रहा है। क्यों नहीं बाबूलाल मरांडी जी कभी हेमंत बिश्व शर्मा जी के पास ईडी भिजवाते हैं मोदी जी से? क्यों नहीं बाबूलाल मरांडी जी कभी अशोक चौहान से ईडी भिजवाते हैं अशोक चौहान के घर पे? क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान जो देश के सबसे बड़े घोटाला में थे, वेपॉम घोटाला में, उनके घर पर ईडी भेजने का काम करते हैं? केवल विपक्षी दलों के नेताओं के घर में भेजने का काम करना। जब जब सदन में राहुल जी पूछते हैं
है मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, तब तब ये लोग ईडी भेजने का काम करते हैं, सीबीआई भेजने का काम करते हैं। राहुल जी ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना झुके, ना झुकेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी, देश की जनता उनके साथ है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र में भाजपा शासित केंद्र सरकार किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी अभी अहमदाबाद गुजरात में आपने देखा होगा कि उन्होंने अधिवेशन किया और उसमें मुद्दों की बात की, महंगाई की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की, किसानों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात की, किसानों की बात की। तो जो जननायक है, जो जनता के लिए खड़े हैं, लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे मोदी जी को डर है। इस कारण से फिर ईडी ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए सम्मन भेजने का काम किया। इसके लिए हम महिला कांग्रेस पार्टी पूरी इसके विरोध में है कि सरकारी तंत्र को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे इसका घोर निंदा करते हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग इसके लिए लगातार, जब तक ये वापस नहीं लेती है सरकार और ईडी अपना सही काम नहीं करती है, तब तक हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। परिचय बता दीजिए। नीतू देवी, महिला कांग्रेस, रांची महानगर जिला अध्यक्ष।